नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं या बिगिनर्स हैं, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सेल में कुछ डेटा फाउंड करना पड़ता है। तो इसके लिए आप कुछ फार्मूला को यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल में सम इफ काउंट इफ और काउंट इस फार्मूला का यूज करके डेटा में से वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये सही फार्मूला एक्सेल में बहुत अधिक यूज किए जाते हैं। अगर आप भी एक एक्सेल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इन फार्मूला के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों इन फार्मूला को सीखने के लिए आज की वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है साक्षी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लाइव। तो दोस्तों देना कर दे, वीडियो करते स्टार्ट। अब दोस्तों नॉर्मली हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मेरे पास 4 सीट हैं, 1 सीट 2 सीट 3 सीट और 4। अब इन 4 सीटों में हम यहाँ पर सम इफ काउंट इफ और काउंट इफ फार्मूला का यूज करना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सम इफ फार्मूला की, यानी कि इस सीट में। अब सम इफ फार्मूला कैसे यूज करते हैं आपको सबसे पहले समझना है। तो इसके लिए मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा को हम एक बार समझ लेते हैं कि डेटा में क्या क्या दिया गया है। तो मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा में सबसे पहले कॉलम दिया गया कस्टमर आई डी, उसके बाद में कस्टमर नेम, सिटी नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल वैल्यू। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सम निकालना है, यानी कैसे निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है एक कंडी के साथ में सम। यानी कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट टैप करूँ मुझे उसकी यहाँ पर क्वांटिटी लेके आनी है। ठीक है। सम ये फार्मूला कब काम करता है, अगर आप एक कंडी के साथ में सम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सम ये फार्मूला का लगाना है। ठीक है। कैसे, जैसे जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से मैं यहाँ पर चाहे माउस लिखूँ, चाहे पेंटल लिखूँ, चाहे केबल लिखूँ, चाहे कुछ भी लिखूँ, मुझे इसका क्वांटिटी याद करना है। तो यहाँ पर हो गया एक कंडीशन। ठीक है। अगर एक कंडीशन है तो वहाँ पर आपको सम करना है, तो इसके लिए आपको सम इफ फार्मूला का यूज़ करना है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं तो हम सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और टैप करते हैं सम इफ, SUMIF, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में इसमें आते हैं 3 आर्गुमेंट, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया रेंज की। क्राइटेरिया रेंज क्या है, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी किसकी, कीबोर्ड की। तो जो कीबोर्ड का जो कॉलम है, यानी कि जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है पूरा, ये हो जाएगा सम रेंज, क्योंकि कीबोर्ड हमारे इसी कॉलम में है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद हम आ जाते नेक्स्ट स्टेप में, यानी क्राइटेरिया में। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, कीबोर्ड। ठीक है, हम किसका सम निकाल रहे हैं, कीबोर्ड का। तो जो कीबोर्ड है ये हो जाएगा क्राइटेरिया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हमने इसको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है सम रेंज, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी का जो कॉलम है, क्योंकि हमको इसको यहाँ पर सम करना है तो इसको लिए हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर तीनों आर्गुमेंट को दे दिया। किसको दे दिया, क्राइटेरिया रेंज को दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया और सम रेंज दे दिया। अब इसके बाद करता हूँ एंटर। मैं जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखते हैं इसकी क्वांटिटी आती है 57। ठीक है, कितनी आ रही है, 57। अगर मैं यहाँ पर चेक भी करूँ तो मैं इसके लिए सेल में आता हूँ, आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ, कीबोर्ड कहाँ, एक जीरा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 10। इसको सेलेक्ट किया, प्लस किया, फिर कीबोर्ड कहाँ है, जीरा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 6। इसको सेलेक्ट किया, प्लस किया, फिर कीबोर्ड कहाँ है, जीरा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 25। इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर इसको नीचे जाते हैं, कीबोर्ड जीरा, इसकी क्वांटिटी है 16। इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 57 निकाल के इसने दे दिया। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट थे उस प्रोडक्ट में जो भी कीबोर्ड थे, कीबोर्ड की जो क्वांटिटी थी वो सभी यहाँ पर निकाल करके दे दी। अगर मैं यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट लिखता हूँ तो इसकी क्वांटिटी कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ केबल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर कर दिया मैंने कंट्रोल V, तो आप देख रहे हैं केबल आएगा 35। ठीक है, कितना आ गया, 35। यानी कि मेरे पास जो केबल है, इस डेटा में जो केबल है, केबल की जो क्वांटिटी यहाँ पर सोल्ड हुई है वो 35 क्वांटिटी में हुई है। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन के साथ में हमने यहाँ पर इसका सम निकाल लिया। ठीक है, आप इसको चेक भी करेंगे तब भी यहाँ पर क्वांटिटी इसकी 35 आएगी। जैसे कि 5 ये हो गया, एक केबल ये 10 और ये 20, 30, तो ये 30 और 5 35 जो कि आप निकाल कर दे रहा है। अब तो इसका हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट टैप करूँ मुझे इसकी टोटल वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माउस है तो मुझे माउस की यहाँ पर टोटल वैल्यू लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे, तो इसके लिए सेम प्रोसेस है, इसको भी प्रेस किया, सम इफ टैप किया, SUMIF, इसको टैप की प्रेस किया। ठीक है, अब टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो माउस का जो कॉलम है, यानी कि प्रोडक्ट का जो कॉलम है, इसको हमको सेलेक्ट करना है। हमने इसको हम सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है क्राइटेरिया, तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या हो गया, माउस, क्योंकि हमको माउस का टोटल वैल्यू लेके आना है तो क्राइटेरिया होगा माउस। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है सम रेंज, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है,
टोटल वैल्यू, तो जो टोटल वैल्यू का जो कॉलम है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है 11,180, यानी कि जो भी मार्क्स यहाँ पे सोल्ड हुए हैं उनकी जो टोटल अमाउंट वैल्यू है वो है 11,180 यहाँ पे निकाल करके दे दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सम ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हमको एक कंडीशन के साथ में सम करना है तो हम वहाँ पर सम ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ लेते हैं अगले फार्मूला में, जो है सम इफ्स फार्मूला। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं कि डेटा मेरे पास वही है। अब मुझे यहाँ पर दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन प्रोडक्ट हो गया, एक कंडीशन शिफ्ट हो गया। मुझे इसकी टोटल क्वांटिटी लेके आनी है, यानी कैसे होगी कि जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो सोल्ड हुआ है, ओनली जो सोल्ड हुआ है दिल्ली सिटी में, मुझे उसी का क्वांटिटी लेके आनी है, मुझे और किसी सिटी की क्वांटिटी लेके नहीं आनी। अगर हमारे पास में दो या दो से अधिक कंडीशन होती हैं, अगर हमको वहाँ पर सम करना है तो इसके लिए हम वहाँ पर सम इफ्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं तो हम देख लेते हैं। तो आते हैं इस सेल में, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम इफ्स SUMIFS, उसका टैप की प्रेस करते हैं। और टैप की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं तीन आर्गुमेंट, यानी कि सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया। सम इफ्स फार्मूला में सबसे पहले क्या आता है सम रेंज, लेकिन जब हमने सम इफ फार्मूला यूज किया था तो सम रेंज सबसे बाद में आ रहा था। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट करने के बाद इसमें सेल में आने के बाद में इसको प्रेस किया और टैप किया सम इफ SUMIF, उसका टैप की प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सम रेंज सबसे बाद में आ रहा था, यानी कि हमको जो क्वांटिटी जो टोटल करना था उसका सम रेंज सबसे बाद में आ रहा था। लेकिन जब हम सम इफ फार्मूला यूज करते हैं SUMIFS को टैप की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सम रेंज। तो आपको जो क्वांटिटी या टोटल वैल्यू निकालनी है तो उसको आपको सबसे पहले यहाँ पर, यानी कि जिसका आपको सम करना है उसको आपको पहले सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हम निकाल रहे हैं क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी का जो कॉलम है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया और कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब कहता है क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है कि हमारी जो पहली कंडीशन है, हमें उस कंडीशन का जो क्राइटेरिया रेंज 1 है वो हमको सेलेक्ट करना है। पहली कंडीशन क्या है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड जो है वो हमारे डेटा के किस कॉलम में है। तो प्रोडक्ट का जो कॉलम है जो हो जाएगा क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि कीबोर्ड इसी कॉलम में, प्रोडक्ट का जो कॉलम है जो हो जाएगा क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद में अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, यानी कि हम कॉमा लगा के बाद में जो हाईलाइट हो जाता है हमें उस पर काम करना है। अब ये कहता है क्राइटेरिया 1। अब यहाँ पर क्राइटेरिया 1 क्या है कीबोर्ड। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। अब हमारी पहली कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं जिसके प्रॉपर दिखाई दे। अब इसके बाद में आता है हमारी सेकंड कंडीशन क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है कि हम यहाँ पर किसकी निकालना है, जो दिल्ली सिटी में सेल हुआ हो। तो जो दिल्ली सिटी का जो कॉलम है, यानी कि सिटी का जो कॉलम है, इसको हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है क्राइटेरिया 2। अब क्राइटेरिया 2 क्या है, दिल्ली। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कॉमा लगाता हूँ तो यहाँ पर आता है क्राइटेरिया 3, यानी कब आता है, अगर मेरे पास में 3, 4, 5 जितनी भी कंडीशन होंगी मुझे यहाँ पे उतनी कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि उनको यूज़ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से आगे कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया 2 या 2 से अधिक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, तो हमको वहाँ पर सम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सम इफ्स फार्मूला। ठीक है, अब इसको हम करते हैं तो डिलीट, यानी कि हम कॉमा को डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 2 कंडीशन थी, हमने यहाँ पर दोनों कंडीशन को अप्लाई कर दिया। अब करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर पास किया तो आप देख रहे हैं किसी क्वांटिटी आ गई 35 कैसे आ गई। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, चेक भी करता हूँ, यहाँ कीबोर्ड और दिल्ली जीरा यहाँ पर कितना है 10। एक कीबोर्ड जो पटना है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा जी, यहाँ पर 6 की क्वांटिटी नहीं आएगी। एक कीबोर्ड जो दिल्ली यहाँ पर 25, तो 25 और 10 कितना होगा 35, जो कि आपको यहाँ पर निकाल करके दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सब इस फार्मूला में समझ में आ रहा होगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल में क्या है कि मुझे यहाँ पर सम करना है किसका, माउस का सम करना है। और जो अहमदाबाद सिटी में जो सॉल्व हुआ हो उसकी मुझे टोटल वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम सेल में आते हैं, इसको भी प्रेस करते हैं और टैप करते हैं सम इफ्स SUMIFS को टैप की प्रेस करते हैं। ठीक है, अब टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है सम रेंज। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल वैल्यू। तो जो टोटल वैल्यू का जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है कि हमारी पहली कंडीशन क्या है कि माउस यानी प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है इसको हमको सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है क्राइटेरिया 1। तो पहली कंडीशन क्राइटेरिया क्या है कि माउस। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं जिसके एक ही लाइन में यहाँ पर आए। ठीक है, अब इसके बाद में कहता है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि अब स्टार्ट होती है क्राइटेरिया 2। अब क्राइटेरिया 2 क्या है कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि अहमदाबाद सिटी।
तो हमको यहाँ पर जो सिटी का जो कॉलम है इसको हमको यहाँ सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है क्राइटेरिया 2, तो जो सेकंड कंडीशन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, वो क्या है, अहमदाबाद सिटी। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर दोनों कंडीशन को हम अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद करते हैं एंटर। तो मैंने यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ गई 2580, यानी कि जो माउस है, माउस जो अहमदाबाद सिटी में सेल हुआ है उसकी कीमत है, यानी कि कॉस्ट है 2580। अगर मैं यहाँ डेटा में जाऊँ चेक भी करूँ तो यहाँ पर चेक करते हुए जाता हूँ माउस कहाँ, एक जीरा ये कहाँ जयपुर में है, माउस कहाँ है जीरा ये अहमदाबाद में है, यहाँ पे 2580 जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेक भी करूँ माउस कहाँ जो मथुरा में है, जो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, और माउस यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे ये मथुरा लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये अहमदाबाद यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कर देगा कंट्रोल वी, तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू तुरंत चेंज हो गई। यानी कि अगर मेरे पास जो डेटा दिया गया था उस डेटा में दो जगह माउस है और अहमदाबाद, माउस और अहमदाबाद, तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी थी, यानी कि जो टोटल अमाउंट वैल्यू थी, वो अमाउंट वैल्यू उसने यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ टोटल अमाउंट वैल्यू यहाँ पर दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सम इफ और सम इस फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सम इफ फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक कंडीशन होती है तो अगर हमको वहाँ पर सम करना है तो इसके लिए सम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमारे पास में दो या दो से अधिक कंडीशन होती है, अगर हमको वहाँ पर सम करना है तो इसके लिए हम वहाँ पर सम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला में, जो है काउंटिंग फार्मूला। अब काउंटिंग फार्मूला कैसे काम करता है कि आपको काउंट याद करके देता है, जैसे कि किस स्टेट से एक ही प्रोडक्ट का कितनी बार ऑर्डर आया है, यानी कि सेम प्रोडक्ट का कितनी बार ऑर्डर आया है, या सेम कस्टमर ने कितनी बार ऑर्डर को प्रेस किया है, उसकी हमको काउंट याद करनी है। अब इसका हम एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ प्रॉपर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में जो भी मेरी सॉल्व हुई है क्वांटिटी, या भी मेरा जो प्रोडक्ट मेरे सॉल्व हुआ है वो प्रोडक्ट के नेम यहाँ पर दिए गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि जो कीबोर्ड है वो कितनी बार यहाँ पर ऑर्डर में आया है, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा छोटा तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर डेटा बड़ा है तो वो चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं काउंटिंग फार्मूला। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे, आने के बाद में इसको प्रेस कर देंगे और टैप करेंगे काउंटिंग, COUNTIF को टैप की प्रेस करेंगे, ठीक है। अब टैप की प्रेस करने के बाद इसमें आता है दो आर्गुमेंट, क्या, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट किसका, कीबोर्ड का। तो जो कीबोर्ड का जो प्रोडक्ट का जो कॉलम है इसको हमको पूरा सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब कहता है क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, कीबोर्ड, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ कीबोर्ड का ही काउंट निकालना है, तो यहाँ पे कीबोर्ड हो गया क्राइटेरिया, यानी कि हमने यहाँ पर दोनों आर्गुमेंट को दे दिया, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी आ गई 4, यानी कि मेरे पास जो डेटा है उस डेटा में जो कीबोर्ड है वो 4 बार आ जाए, जैसे 1 2 3 4, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद में अगर मुझे आप दूसरा प्रोडक्ट देखना है, जैसे कि मुझे देखना है यहाँ पर केबल, ठीक, केबल सेलेक्ट किया, कंट्रोल से किया, यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल बी, तो इसकी काउंटिंग आ रही है यहाँ पर 3। हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। यानी कि अगर आपके पास में एक कंडीशन है, एक कंडीशन के साथ में अगर आपको काउंट याद करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर काउंटिंग फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये भी फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम काउंट इफ फार्मूला में, यानी कि इस लास्ट फार्मूला में, आज की वीडियो के लास्ट फार्मूला में हम बढ़ते हैं। अब इसमें आने के बाद में हमारे पास जहाँ पे होंगे दो कंडीशन, यानी कि दो या दो से अधिक कंडीशन जहाँ पर होंगे, अगर हमको वहाँ पर काउंट याद करना है तो इसके लिए यूज करेंगे काउंट इफ फार्मूला, ठीक है। कैसे यहाँ पर कंडीशन होगी कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रिंटर है, मुझे प्रिंटर का काउंट याद करना है और उससे क्या करना है, जो मुंबई सिटी में सेल हुआ हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर डेटा छोटा है, बड़ा हो तो कितनी बार प्रोडक्ट आ सकता है, तो मुझे यहाँ पे वो काउंट याद करना है। तो क्या करेंगे, सेल में आएंगे, इस सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करेंगे काउंट इफ, COUNTIFS को टैप की प्रेस करेंगे, ठीक है। टैप की प्रेस कर दिया। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, हमारे पास जो पहली कंडीशन है हमें उसके हिसाब से चलना है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का कॉलम, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है क्राइटेरिया 1, तो जो पहली कंडीशन है क्राइटेरिया 1, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे प्रिंटर, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया, यानी कि हमारी पहली कंडीशन के दोनों आर्गुमेंट पूरे हो गए। अब इसके बाद करते हैं क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है कि हमको यहाँ पर किसका निकालना है, मुंबई सिटी में सेल हुआ हो, तो मुंबई सिटी का जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है क्राइटेरिया 2, तो यहाँ पर क्राइटेरिया 2 क्या है कि मुंबई, ठीक है, मुंबई सिटी है वो है क्राइटेरिया, इसको सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास दो कंडीशन थी, मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन को अप्लाई कर दिया। अगर मेरे पास यहाँ पर और भी कंडीशन होती तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर और भी कंडीशन अप्लाई करता जाता, यानी कि 3 4 5 जो भी होती उनको यहाँ पे अप्लाई करता जाता। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझाना।
आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आपके पास में कितना भी बड़ा डेटा हो, आप उसमें सारे फॉर्मूला को आसानी से यूज करके डेटा में से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम एंटर। मैंने जैसे आप एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है 1, यानी कि इसका काउंट आ गया 1। कैसे, हम इसको चेक कर लेते हैं। प्रिंटर, हमारा प्रिंटर कहाँ है, प्रिंटर जेरा अजय मुंबई में सेल हुआ है, तो यहाँ पर जेरा मुंबई 1 और प्रिंटर मेरे पास कहीं नहीं है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर निकाल के दे रहा है। अगर मैं प्रिंटर को यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल-C करता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी डाल देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर डाल दिया कंट्रोल-V, ठीक है, यहाँ पर तब भी 1 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटर तो है लेकिन ये कहाँ पर सेल हुआ है, गांधीनगर में। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल-C करके मुंबई को कंट्रोल-C करके यहाँ पर डाल देता हूँ कंट्रोल-V, तो आप देखते हैं यहाँ पर तुरंत 2 आ गया। कितना आ गया, 2। यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ प्रिंटर भी है, जहाँ मुंबई भी है, और जहाँ प्रिंटर भी है, जहाँ मुंबई भी है। जो मेरे पास जो कंडीशन थी वो दोनों कंडीशन के हिसाब से इसने डेटा में तुरंत निकाल करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर मुझे दूसरा प्रोडक्ट भी चेक करना है तो मुझे भी वो डेटा निकाल कर दे देगा। तो एक बार हम इसका प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ क्या, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे माउस, MOUSE, ठीक है, माउस टाइप किया। अब यहाँ पर 0 दे रहा है। अब मुझे माउस निकालना है, कहाँ से निकालना है, मुझे माउस निकालना है मथुरा से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करता हूँ मथुरा, MATHURA, इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आता है 1 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा है। अगर हम चेक भी कर रहे हैं, माउस यहाँ पर जयपुर में दे रहा है, माउस अहमदाबाद में दे रहा है, माउस मथुरा में दे रहा है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट फॉर्मूला का यूज करके उसकी काउंट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये चारों फॉर्मूला काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला समझ में आ गए हैं और काफ़ी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर दोस्तों आपने अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।